नमो वः। आज हम बात करने जा रहे हैं बरूथिनी नाम के एकादशी का महत्व क्या है और इस दिन में क्या क्या करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए हम नियम का बात करेंगे और इस दिन में क्या करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस दिन में क्या करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तिथि-मिति के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। 2026 अप्रैल के 13 तारीख में एकादशी का व्रत रहे हैं। इस दिन में हम सब एकादशी का व्रत करेंगे और देश में हैं विदेश में हैं तो भी हम इस दिन में ही एकादशी का व्रत करेंगे। वैशाख कृष्ण एकादशी है, जिसका नाम है बरूथिनी नाम का एकादशी पड़ रहा है। और हम एकादशी के दिन में सामान्यतः बहुत नियम का पालना कर तो नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ नियम का पालना अवश्य भी हमें करना चाहिए। जैसे हमें तामसिक जितना भी होता है, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन से ही कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन में प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में जागा होकर गंगा तालाब के तट में जाकर सर्वप्रथम तो स्नान करना चाहिए। हम जैसे बाहर शरीर स्नान से हमारा शुद्ध हो जाता है और अंतस्करण और हमारे भीतर शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम के सहारा हमें लेना पड़ता है। इसलिए इस एकादशी में हम भगवान के भी पुकार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भी हम जपते हैं। हम मंत्र भी उच्चारण करेंगे और साथ साथ में स्नान आदि करके हम पवित्र होकर सर्वप्रथम तो हम जैसे जो इष्ट का हम पूजा करते हैं, नित्य हम जिसका आराधना करते हैं, जिसको उपासना करते हैं, जिसको हम पूजा उपासना आराधना करते हैं, उसी भगवान का हम सर्वप्रथम तो पूजा उपासना आराधना करेंगे। उसके बाद में हम भगवान नारायण का हर एकादशी में पृथक पृथक अलग अलग नाम का उपासना आराधना हम करते जा रहे हैं। तो इस बरूथिनी जो वैशाख महीना के मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने जा रहे बरूथिनी एकादशी के दिन में हम वराह भगवान के विशेष रूप से उपासना आराधना पूजा आराधना हम करेंगे। तो ये बरूथिनी एकादशी के दिन में वराह भगवान को कैसे पूजा करेंगे वो भी हम बताएंगे। सर्वप्रथम तो हमें दीप स्थापना करना पड़ेगा और दियो को स्थापना करके दीप बाल के उसको पूजा करना पड़ेगा। दीप पूजन के बाद हमें कलश को पूजन करना पड़ेगा। तो कलश के पूजन के बाद हमें गणेश जी को भी वंदना करना पड़ेगा, गणेश जी को पूजा करना पड़ेगा। दीप, कलश और गणेश, ये तीन त्रिदेव का पूजन करके और उसके बाद में हम भगवान नारायण के जो वराह शरीर में धारणा करके संसार को रक्षा किया, पृथ्वी को उद्धार किया, ऐसे ही वराह भगवान को स्मरण करके हम आज इस एकादशी बरूथिनी नाम के एकादशी के दिन में उपासना आराधना पूजा सब कुछ हम करेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान का द्वादशाक्षर नाम है। जैसे हम भगवान का द्वादशाक्षर नाम 108 पटक जप करेंगे। ये करने से हमारा मन, चित्त, बुद्धि सब शुद्ध, निर्मल और चेतन हो जाएगा। इसलिए भगवान के साक्षात्कार के लिए हम योग्य बन जाएंगे। इसलिए हम भगवान को नाम स्मरण करते करते पूजा उपासना करेंगे। और इसमें सब कुछ उपासना आराधना के नियम एक ही है। जैसे हम अन्य देव को पूजा करते हैं, वैसे ही हमें पंचामृत अर्घ्य द्वारा भगवान को उपासना पूजा करना चाहिए। और जैसे अब जो भी संभव होता है वैसे से फूल फल विभिन्न अनेक प्रकार का फूलों, अनेक प्रकार का फल सब कुछ भगवान को अर्पण करके भगवान को अर्पण करते हुए यह पूजा करनी चाहिए। और हम थोड़े संक्षिप्त में एक कथा क्या है, बरूथिनी एकादशी का महात्म्य कथा क्या है, ये भी हम थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों के जानकारी के लिए हम बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो यह कथा भगवान नारायण
के स्वरूप में भगवान कृष्ण अवतार लेकर संसार में आए हुए भगवान कृष्ण जी के सामने महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं। भगवान जैसे हमें शुक्ल पक्ष के एकादशी का कथा श्रवण करा रहे हैं, वैसे ही हमें कृष्ण पक्ष का भी एकादशी का आप कथा श्रवण कराइए। तो भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में यह एकादशी का चर्चा परिचर्चा प्रारंभ हो जाता है और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को श्रवण कराने जा रहे हैं। जो कथा हम वही कथा आप लोगों को भी संक्षिप्त में श्रवण कराने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे बरुथिनी नाम का एकादशी का व्रत जो यह मनुष्य जो भी विधि से करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे जैसे संसार में जो भी धन चाहता है, मान चाहता है, इज्जत चाहता है, जो भी ये संसारी भौतिक पदार्थ को अभिलाषा लेकर जो भी व्रत उपासना करना चाहते हैं उसको सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए वो योग्य बन जाता है। और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, इस एकादशी का कथा द्वापर युग जैसे युधिष्ठिर राजा और धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद का रूप में यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं, चल रहे हैं। यही कथा नैमिषारण्य नाम का एक क्षेत्र है जहाँ शौनकादि नाम के 88,000 ऋषि गणों के मध्य में सुत पौराणिक जी हैं और सुत पौराणिक जी के मुखारविंद से सुत पौराणिक जी द्वारा वो जो भी शौनकादि 88,000 ऋषिश्वर है वो सभी ऋषिगणों के ऊपर श्रवण करा रहे हैं। यही कथा हम भी श्रवण कराने जा रहे हैं। कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण एक समय का बात है जो समय में राजा मांधाता नाम के एक महान पुरुष की कथा यहाँ विस्तार करने जा रहे हैं। वो कहते हैं, एक दिन क्या हुआ, नर्मदा नदी का तट में रहकर मांधाता नाम का वो महादिव्य पुरुष भगवान को उपासना करने के लिए तप कर रहे थे। उसी समय में अचानक उस समय में एक ऐसे जानवर आ जाता है, ऐसे घातक जीव आ जाता है और वो घातक जीव जिसका नाम भालू कहते हैं, वो घातक जीव आकर चरणों पर पड़ जाता है और दोनों ही चरण खा जाता है। उसके बाद वो विकलांग हो जाते हैं और कुछ न करके धैर्यता के पूर्वक भगवान की उपासना आराधना करते जाते हैं। समय बीत जाता है और उसके बाद में एक बार ऐसे होता है, भगवान नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और आकाश मार्ग से आकाशवाणी हो जाती है और भगवान कहते हैं, मानधाता आप श्रवण करो, आप ऐसे करो कि यमुना के तट में जाकर जो बैसाख कृष्ण पक्ष में आने वाली जो बरुथिनी नाम के एकादशी है, वो एकादशी की उपासना करो, आराधना करो, पूजा करो, बराह भगवान का उपासना करो, बराह भगवान को पूजन करो, तो वो करने से तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम राज्य भी प्राप्त करोगे, अंत में मोक्ष भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान आकाश मार्ग से आकाशवाणी से बोल जाते हैं और मानधाता अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो कि कुछ समय के बाद में जैसे आज ऐसे एकादशी आ रहे हैं, ऐसे ही बैसाख कृष्ण पक्ष के बरुधिनी नाम का एकादशी का आगमन हो जाती है और विधिपूर्वक सब कुछ विधि के अनुसार बरुधिनी एकादशी का उपासना आराधना पूजा व्रत सब कुछ करते हैं। तो वही व्रत का प्रभाव से, उपासना का प्रभाव से मानधाता ने समस्त यह संसार में राजा बन के, मानधाता राजा से अभी भी प्रसिद्ध है, तो राजा बन के संपूर्ण भोग विलास सब कुछ भोगते हैं और अंत में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग में जाते हैं और अनेक प्रकार का स्वर्ग में भी भोग भोगते हैं। ऐसे संक्षिप्त में एक कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, जो भी यह बरुथिनी एकादशी का उपासना करता है, जो भी आराधना करेंगे, जो भी उपासना करेंगे, उस सभी का जो भी मन में जो भी इच्छा और कामना रखकर जो भी यह उपासना आराधना पूजा व्रत करेंगे, उस सभी का संपूर्ण इच्छा
मनोकामना संपूर्ण पूरा हो जाता है। इसलिए यह कथा संक्षिप्त में हमने बताया और भगवान कृष्ण जी ने जिस प्रकार को कहते हैं, हम भी जो भी यथासंभव हम जैसे नियम को पालना कर सकते हैं वैसे ही नियमों की पालना करते हुए हम यह एकादशी का उपासना करेंगे। अप्रैल 13 तारीख का दिन में 2026 अप्रैल 13 तारीख का दिन में यह एकादशी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को यह बरुथिनी एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हुए मैं पशुपति बाबा के चरण से आप सभी लोगों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, हम उतने प्रष्ट से बोल तो नहीं सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे। यह कहते हुए आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल में सब जना जुड़ जाइए। हम आप लोगों के लिए बहुत जो भी आवश्यक पड़ता है, हम तिथि पर्व सब कुछ का जानकारी हम वैदिक पंचांग के द्वारा जो भी आप लोगों को हम देने जा रहे हैं वो हम देंगे। नेपाल में है और विदेश में है, जहाँ भी है आप सभी लोग यह सुनकर बहुत हमारे वो हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे बुझाने के। जो भी आपका जिज्ञासा है वो जिज्ञासा का समाधान करने के हम प्रयत्न करेंगे। यह कहते हुए हम विदा मांगते हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हर हर।